परमात्मा अकारो करनालय श्री सीताराम जी के पादर बिंदों में नमन वंदन। आंजनेय संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में वंदन। अम्बा सरल बने, भगवान हमें जरूर कृपा करेंगे, क्योंकि निर्मल मन, हमें निर्मल बनना पड़ेगा, भगवान का बनना पड़ेगा। हमारे महाराज जी तो अंत में भजन भी बड़ा प्यारा सुनाए, श्री सीताराम जी की प्यारी राजधानी लगे। तो हम सोच रहे राजधानी में तो आप भजन से पहुंचा दिए और समय 20 मिनट बचा हुआ है, तो आओ प्यारा सा भाव आपके बीच में। बात उस समय की, देखो कथा वो होना चाहिए जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले। शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में देखा जाए तो शायद ऐसा कोई घर होगा जहां भाई भाई का विरोध ना हो, बहू का विरोध ना हो, पिता पुत्र का विरोध ना हो। लेकिन भगवान श्री राम की मर्यादा देखें, राम जी की कथा से हम क्या शिक्षा लेते हैं। बोले आज तो बेटा पिता की नहीं मान रहा है, बहू सास की नहीं मान रही है। बात सही है कि नहीं है? कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। एक भगवान श्री राम है जिनको बनना तो राजा था, लेकिन सौतेली माता ने वनवास भी दे दिया, तो बोलो राम जी बन जाने को तैयार हो गए थे कि नहीं हो गए थे? एक बार ये नहीं कहा कि माँ मैं सबसे ज्यादा तुम्ही को चाहता हूँ और तुम्ही मुझे वनवास दे रही हो। एक शब्द कहा क्या? नहीं कहा। विचार करना। और जिन कौशल्या मैया का बेटा बन को गया है, वो कौशल्या मैया भी माँ कैकेयी से बोलो माताओं झगड़ा करने गई कि तुम कौन होती हो मेरे बेटे को वन में भेजने वाली। विचार करना थोड़ा। झगड़ा करने गई, बोले नहीं गई। अब बोले आज अगर कोई तुम्हारे बेटे कुछ कह देता है, ये माताएं झगड़ा करने पहुंच जाती, तू होती कौन है मेरे बेटे को कहने वाली, तू होती कौन है मेरे पति को कहने वाली। याद रखना, ये हम और आप भेदभाव जो मन में किए हुए हैं, ये रामचरितमानस की कथा हमको सिखाती है हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो आज ऐसा कोई घर होगा कि जहां भाई भाई का प्रेम बहुत अच्छा मिले, लेकिन जीवन में जब विपत्ति आती है, संकट आता है, तो सबसे पहले साथ छोड़ने वाला हमारा भाई ही होता है आज के परिवेश में। लेकिन मानस की झांकी देखो, बोले राम जी बन जाने के लिए तैयार हैं और हमारी माता सीता भी बन जाने को तैयार हो गई हैं। लेकिन जब भैया लक्ष्मण को पता चला, ये दौड़े दौड़े गए। किसके पास में गए हैं? भगवान श्री राम के पास में जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन ओठ धाय, व्याकुल बिलख बदन ओठ भाई है। और भाई कैसे हैं? बोले छोटे भाई है। इन्हें पता चला हमारे भैया राम राजा बन रहे थे, बन के लिए तैयार हो गए, दौड़े दौड़े पहुंचे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, प्रसन्न नहीं हुए, व्याकुल बिलख बदन ओठ धाय, राम जी के सामने पहुंच गए, प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दशा कैसी है? कांप गए। राम जी ने देखा इनके तो ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे एक मछली को जल से अलग कर दिया जाए, वो तड़प रही होती है। तो कहा लक्ष्मण ऐसी दशा क्यों हो रही है, हुआ क्या है? कहा भैया
आप सब जानते हैं, तो कहा मुझे अगर सब पता है तो ये भी जान लो लक्ष्मण, मैं बन जा रहा हूँ और जिसको जो कहना था कह दिया, तो मैं भी कुछ कहना है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आज ऐसी विपत्ति के समय में मुझे कुछ कहना नहीं है। फिर बोले मुझे तो देखना है। क्या देखना है? बोले भैया आज मैं भला देखना है न बुरा देखना है, मुझे तो बस आपका फैसला देखना है, आपका फैसला देखना चाहता हूँ। आज ऐसे विपत्ति के समय में आप मुझे साथ लेके चलोगे या अयोध्या में छोड़ के जाओगे? राम जी ने कहा लक्ष्मण साथ ले जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों? बोले भावन भारत रिपुसूदन नाही, नहीं ले सकता हूं साथ में। राम व्रत मम दुख मनो माही। देखो राम जी बहुत अच्छी बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं पहली बात तो लक्ष्मण भैया अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न नहीं है, इस अयोध्या को संभालेगा कौन? और आज मुझे बन जाने का उतना दुख नहीं है कि मेरा राज चला गया, मैं वन में जा रहा, इस बात का दुख नहीं है। जानते हो लक्ष्मण दुख कौन सा है? राम व्रत मम दुख मनो माही। बस एक ही बात का दुख है, राहु माने उनके पिताजी। बोले आज हमारे पिताजी वृद्ध हैं, बुढ़ापा है ना उनका, बस मुझे ये दुख है कि पिता के माता पिता की वृद्धावस्था आने पर बेटों को सेवा करना चाहिए, लेकिन आज ऐसे बुढ़ापे में मैं अपने पिता माता को छोड़ के जा रहा हूँ। बस मुझे इसी बात का दुख है कि हम अपने पिताजी को वृद्ध अवस्था में छोड़ करके जा रहे हैं। और आज के समय में बोले ऐसे हजारों माता पिता हैं जिनके बेटे बुढ़ापे में ही छोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं रहता। पड़ोसी पिला दे, रिश्तेदार पिला दे, लेकिन घर के साथ छोड़ करके चले जाते हैं। और मैं तो उन बहनों से भी कहना चाहती हूँ जो बेटी होती है, जो माता पिता को दुखी नहीं देख सकती है, ससुराल से भी दौड़ के अपने माता पिता की देखभाल करती है कि नहीं करती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर बेटी अपने माता पिता की देखभाल ससुराल में रह करके भी कर सकती है, तो फिर अपने सास ससुर को क्यों नहीं देखभाल करती? हमें लगता है बेटी अगर ससुराल में आकर के अपने सास ससुर को माता पिता बना के रखती तो आज हमारे भारत में वृद्धाश्रम भी खुलने वाले नहीं थे। बेटी चाहती है कि मेरे माता पिता सुखी रहे, लेकिन तुम अपने व्यवहार से अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज रही हो, तुम्हारे माता पिता क्या सुखी रहेंगे? अरे इन बूढ़े माता पिता जो तुम्हारे घर में सास ससुर, इनकी तो सेवा करो। राम जी कहते हैं बस यही दुख है कि आज मेरे पिताजी बूढ़े हैं और मैं बड़ा हूँ घर का, मैं घर में और मेरे भाई भी नहीं है, मैं बन के लिए जा रहा हूँ। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगी, देखो आज कथा का विश्राम है और इतना आपने जो खर्च किया है केवल मनोरंजन के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए नहीं कि हम सुनने जा रहे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर के जाइए। हम तो कहते कुछ ना सीख पाओ तो आज से अपने माता पिता को दुखी मत रखो। इन बहनों से निवेदन है अपने सास ससुर को बुढ़ापे में सेवा करो, क्योंकि ये तुम्हारे सहारे हैं। अगर इतना ना कर सकोगे तो परमात्मा भी फिर आपको क्षमा करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा इस कराल कलयुग में विशेष भक्ति करने पर उस परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है, पर सभी को तो नहीं होता ना, किसी किसी को होता, महात्माओं को होता। भैया हम और आपको कहां से हो जाएगा? लेकिन एक बात बता दो, भगवान ने सोचा इस कलयुग में भगवान किसी को नहीं दिख सकते हैं, लेकिन भगवान ने सोचा इन माता पिता को संसार में भेजूंगा तो ये माता पिता ही कौन है? बोले हम लोग कहते हैं माता पिता भगवान का रूप है। और बोले जिन्होंने इन माता पिता को भक्ति के बल पर प्रसन्न कर लिया तो याद रखना
अगर आपने अपने भक्ति के सेवा के बल पर माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो वो जगत पिता अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। आपको चारों धाम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखना, अगर आपके व्यवहार से इन माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो एक बात याद रखना, चाहे यज्ञ कराना, चाहे रात दिन भजन करना, लेकिन अगर आपके व्यवहार से इनकी आंखों में आंसू आ गए तो वो परमात्मा आपकी भक्ति स्वीकार करने वाला नहीं है। कहा तो यहाँ तक गया है, जो बेटे करते हैं माँ बाप का अपमान। बहुत से लोग करते हैं ना, हाथ उठा लेते हैं, लेकिन हमारे राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे बन जाने का दुख नहीं है, अगर दुख है तो केवल यही, राव प्रता मम दुख मनमाही। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं सब जानता हूँ लेकिन मैं साथ में चलूंगा। राम जी बोले हम साथ में लेके नहीं जाएंगे। क्यों? यही रहो, राज की देखभाल करो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया राज की देखभाल तो वो कर सकता है जो बड़ा होगा। एक छोटे से बालक से कह दो 1 क्विंटल का बोरा 1 क्विंटल का हो, उसको उठा ले। 5 वर्ष का बालक क्या 1 क्विंटल का वजन उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं तो एक हंस के बच्चे की तरह हूँ, मैं प्रभु शिशु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकिले ही मराला। बोले एक हंस के बच्चे से कह दिया जाए मर्दाचल पर्वत को उठा ले तो क्या वो उठा सकता? बोले नहीं उठा सकता। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं भी बहुत छोटा हूँ। कितने छोटे हो? बोले एक हंस के बच्ची की तरह, बिल्कुल बच्चा हूँ मैं, प्रभु शिशु हूँ। राम जी ने सुना लक्ष्मण जी अपने आप को छोटा बता रहे हैं। अच्छा बोलो लक्ष्मण जी की जगह और कोई होता छोटा बताता? वो तो कहता भैया चिंता मत करो, 14 वर्ष की तो बात है, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी अपने आप को छोटा बना रहे। मतलब बोले छोटा भाई चाहे जितना बड़ा बन जाए लेकिन बड़े भाई के सामने से छोटा ही रहना चाहिए। ये लक्ष्मण जी मर्यादा सिखा रहे हैं। लेकिन आज के बहुत से छोटे भाई अपने बड़े भाई का अपमान करने को तारू हो जाते हैं, मार पीट पे मुकदमा। लेकिन राम कथा अगर सुनते हो तो भैया अच्छी शिक्षाएं जीवन में धारण करो, मर्यादित रहो। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं हंस के बच्चे की तरह छोटा हूँ। राम जी को हंसी आ गई। कहा लक्ष्मण अगर तुम सच में छोटे हो तो जरा जनकपुर की याद कर लो। क्या याद कर लो? बोले जनकपुरी में जिस समय धनुष को किसी ने नहीं उठा पाया, जनक जी महाराज को इतना दुख हुआ, उन्होंने सीधे कह दिया आवे जाने को माखे भटमानी, वीर विहीना मही में जानी। और जब क्रोध आ गया, लगता है कोई धरती पर वीर नहीं है, और जनक जी महाराज कहते हैं तज हुआ से निज निज ग्रह जाहू, लिखा ना विधि वैदे है। और जैसे लक्ष्मण जी तुमने सुना कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण जी बोले थे ना, लक्ष्मण जी ने कहा भैया धनुष किसी ने नहीं उठा पाया। जनक जी कह रहे हैं कि कोई वीर नहीं है। अरे वीर की छोड़ो, आप जैसे रघुवीर जहाँ हो, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए धनुष की कौन कहे, ऐस पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह। कहा था कि नहीं कहा था? वहां इतने बड़े बन गए कि सीधे ब्रह्मांड को उठाने की बात कर रहे हैं। अच्छा ब्रह्मांड बड़ा है कि अयोध्या का राज्य बड़ा है? अरे बोले ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। और भैया तुम उठाने की ही बात नहीं कर रहे थे। कांच घट जे में टारो फोरी, सकौ मेरे मूलक जे में तोरी। ब्रह्मांड को उठा करके फोड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मण भैया एक बात बताओ। क्या बताए? कहा भैया संसार के कुछ नौजवान होते हैं जो जोश के साथ में होश खो देते हैं, और आज हमें पता चला कि हमारा भाई लक्ष्मण भी जोश के साथ होश खो
रहा है। अरे भैया मैंने कहा जो उसके साथ होश खो दिया। बोले तुमने भारी सभा में कहा था ब्रह्मांड को, कच्चे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा करके काच घट जिम डारो फोरी सको मेरे मुंह लग जिम तोरी, कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। तो भैया बोले मैंने यहाँ जोश कहाँ खो दिया। अरे बोले तुमने कहा था कि ब्रह्मांड को उठा करके कच्चे घड़ी की तरह फोड़ भी डालेंगे। हाँ कहा तो था, तो मतलब क्या हुआ। बोले भैया अगर ब्रह्मांड फूट जाता तो विचार किया दोबारा कैसे बनता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने ये कहा था कि मैं कच्चे घड़ी की तरह ब्रह्मांड फोड़ूंगा, पर ये नहीं कहा था कि पक्के घड़ी की तरह फोड़ दूंगा। अरे चाहे कच्चे घड़ी की तरह फोड़ो चाहे पक्के घड़ी की बात तो फोड़ने की ना। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया कच्चे घड़े में और पक्के घड़े में बहुत अंतर है। क्या अंतर है। बोले ये तो घड़ा बनाने वालों से पूछो वो बताएंगे क्या अंतर है। क्या अंतर है। बोले घड़ा अगर पका है हम लोग भी जानते हैं। बोले घड़ा अगर पका है और पका घड़ा अगर फूट जाए उसमें फिर चाहे जितना भी पानी डालो लेकिन उसी घड़े से दूसरे घड़ा बनने वाला। लेकिन कच्चे घड़ी की एक विशेषता है, घड़ा अगर कच्चा है तो प्रजापति कुमार क्या करेंगे। बोले घड़ा कच्चा अगर फूट गया उसमें पानी डालेंगे, मिट्टी को गीला करेंगे और उसी से मिट्टी गीले से पुनः दूसरे घड़े का निर्माण भी कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा भैया पहेली ना बुझाओ, सही सही बताओ कहना क्या चाहते हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ब्रह्मांड एक बार नहीं चाहे जितनी बार फूट जाए, बनाने वाले प्रजापति जो कच्चे घड़े से दूसरा ब्रह्मांड तैयार कर लेता है। तो भैया ब्रह्मांड एक बार नहीं चाहे जितनी बार फूट जाए, बनाने वाले प्रजापति तो आप हमारे बगल में बैठे हुए थे और मैंने यही कहा था काचे घट मिटारो फोरी। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा जनकपुर में तो ब्रह्मांड को उठाने की बात कर रहे थे, फोड़ने की बात कर रहे थे, और आज आखिरकार छोटा सा राज संभालने की बारी आई, अपने आप को छोटा बना रहे हो। अरे यहाँ भी बड़े बन जाओ ना, जब जनकपुर में बड़े बन गए थे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बात ये है जनकपुर में मैं बड़ा था तो बड़ा काम कर सकता था, लेकिन छोटा भी तो आप ही ने बनाया है। राम जी बोले मैंने कब बनाया है। बोले याद करो उसी स्वयंवर में मैं बड़ा काम कर सकता था, ब्रह्मांड उठा सकता था, फोड़ सकता था, लेकिन भैया जिसमें बाबा परशुराम जी आते हैं, परशुराम जी आए है ना, तही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयु भृगुल कमल पतंगा। और जैसे धनुष टूटा हुआ देखा सीधे परशुराम बाबा गुस्सा हो गए और सीधे कहते हैं कि जिसने भी धनुष को तोड़ा हो वो समाज से अलग हो जाए या समाज उसे छोड़ दे। और हुआ क्या। बोले आप उनके सामने खड़े हो गए थे, हाथ जोड़ करके कह रहे थे नाथ सम्बोधन भंजनिहारा होई है क्यों एक दास। आप कह रहे थे कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, और वो क्या कह रहे थे सहजबाहु सम सूर पुमोरा सोबिल गाय बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब। बोले आप हाथ जोड़ रहे हैं, अब वो फरसा उठा रहे थे तो लक्ष्मण जी पहुंच गए राम जी के पास। बोले भैया परशुराम जी जो बोल आप नहीं समझ पा रहे हैं, और परशुराम जी की भाषा तो हमें सीधे कह दिया महाराज आप दुखी क्यों हैं। अरे बोले धनुष टूट गया इसलिए दुखी है। तो बोले धनुष आपका था। बोले नहीं था। आपके पिताजी का था। बोले उनका भी नहीं था। बोले गुरुजी का था। तो बोले ये बताओ धनुष टूटने पर क्या आपके गुरुजी नाराज है। अगर शिवजी नाराज होते तो बोले, या फिर जिनको जनक जी को धनुष दिया है क्या वो दुखी है। बोले वो तो तब दुखी थे जब धनुष के टूटने के बाद वो भी प्रसन्न है। तो बोले महाराज फिर आपको क्यों परेशान हो रहे हो, ना ये दुखी है ना वो दुखी है, आप दुखी क्यों है। और विवाद इतना बड़ा कि परशुराम भगवान ने लक्ष्मण जी को मारने के लिए फरसा उठा लिया। और जब फरसा उठा लिया ना तो राम जी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। बोले बाबा हमारे छोटे भाई को मत मारिए, क्योंकि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण बहुत छोटा है। अच्छा कितना छोटा ये भी सुन लीजिए। जो
लड़का, ये लड़का है, लड़का छोटा बच्चों के देना। बोले मेरा भाई बहुत छोटा है। बोले जो लड़का कछु अजगर कर रही, जो लड़का कछु अजगर कर रही, गुरु भी तुमा तो मोद मन भर रही, गुरु भी तुमा तो मोद। मेरा भाई लड़का है और महाराज ये तो दो करिए कृपा शिशु शिव को जानी। मेरा भाई कैसा है? बोले करिए कृपा शिशु। ये कौन है? शिशु है। बोले भैया उसी जनक जी के दरबार में ब्रह्मांड को उठा करके गेंद की तरह में बड़ा भी बन गया, लेकिन परशुराम जी के सामने मुझे क्या बना दिया? करिए कृपा शिशु, शिशु बना दिया। आपने मुझे छोटा बना दिया, और जब मैं छोटा बन गया तो काम बड़ा कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुकेले ही मराला, मैं प्रभु शिशु। मेरे कहने का मतलब ये है, बड़े भाई के सामने छोटा भाई कितना बड़ा हो जाए पर उसे छोटा ही रहना चाहिए। भाई पर विपत्ति आए तो भाई को भाई का साथ देना चाहिए। पर आज बड़े दुख की बात है, किसी कवि ने कहा है किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, पेड़ भी कहता है किसी पेड़। हरे राम श्याम श्याम।